वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 4 कैप राउंड होने वाले हैं आपके एमएससी सीटी 2025 के लिए। तो एग्जैक्टली 4 कैप राउंड्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, इस कैप राउंड के लिए क्या नए अपडेट्स है आप सभी के लिए, और ये कैप राउंड्स क्या सच में आपके लिए फायदेमंद होंगे या आपके लिए इस बार कुछ डेफिनेटली कुछ नुकसान हो सकता है क्या। तो ये सारी चीजें आपको जानना है और ये सारी चीजें मैंने आज के वीडियो में आप सभी के लिए कवर की है। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए कि आप सभी को पता है कि सर इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले सर हमारे टोटल 3 राउंड होते थे, राइट। यानी कि कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 एंड आपका होता था स्पॉट, राइट। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो बट इस साल क्या होने वाला है कि इस साल आपके टोटल राउंड्स होने वाले हैं 4 कैप राउंड्स आपके होंगे और पैरेलली आपका स्पॉट राउंड भी होगा, ऐसा न्यूज है, राइट। तो क्या ये न्यूज सच में सही है? तो मोस्टली ये न्यूज 100% सही है। ओनली थिंग इज दैट कि एक सर्कुलर आना बचा है फ्रॉम द ऑफिशियल सीईटी सेल, बट तो भी आप इसको आप कंफर्म ही पकड़ सकते हो कि सर इस बार हमारे 4 कैप राउंड होने वाले। तो एग्जैक्टली 4 कैप राउंड में क्या नए अपडेट्स है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि इस साल आपको क्या मिलने वाला है कि स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिल इन और मॉडिफाई देयर ऑनलाइन प्रेफरेंस ऑर्डर। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस साल मॉडिफाई कर सकते हो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी लोगों ने इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना, राइट। इन्होंने क्या कहा है कि इफ स्टूडेंट्स गेट अ कॉलेज फ्रॉम देयर टॉप थ्री प्रेफरेंसेस इन द सेकंड राउंड एंड टॉप 6 प्रेफरेंसेस इन द थर्ड राउंड, द सीट अलॉटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली फ्रोजन। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, विल बी ऑटोमेटिकली फ्रोजन एंड द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन टू दैट सीट। तो बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने ये कहा है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, जो अभी न्यूज आप सभी के सामने है या सभी ने जो न्यूज को देखा है। तो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है कि देखिए अगर आपका कैप राउंड 1 है, ठीक है, कैप राउंड 2 आपका होता है, तो कैप राउंड 2 के केस में उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके पहले 3 ऑप्शंस होंगे, लेट्स से सपोज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सर मुझे वीजीटीआई में सीएस चाहिए, ठीक है, वीजीटीआई सीएस। सेकंड राउंड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सर सीओपी का मुझे सीएस चाहिए। थर्ड राउंड मैंने यहाँ पे लेट्स से सपोज अगर मैंने मेंशन किया कि वीआईटी का सीएस चाहिए। फोर्थ मैंने मेंशन किया कि सर पीआईसीटी का मुझे सीएस चाहिए। और देखिए कि लेट्स से सपोज अगर आपका काउंसलिंग राउंड हुआ, उसका रिजल्ट आया और आपको शायद समझिए मिल गया वीआईटी का सीएस, ठीक है। तो इस ये जो नया अपडेट है इसमें ये होने वाला है कि अगर आपके पहले जो भी 3 ऑप्शंस होंगे कैप राउंड 3 के, उसमें से अगर आपको कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रोजन होने वाला है, यानी कि ये ऑटो फ्रीज होगा। मतलब आपको इसमें से एडमिशन तो लेना ही होगा फिर, यानी कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जा सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो इस केस में क्या हो सकता है कि लेट्स से सपोज शायद से स्टूडेंट्स को पीआईसीटी का सीएस मिल सकता था, बट शायद आपने ऑप्शंस के अंदर कुछ गलतियां की या ऊपर नीचे आपके एंड से कुछ गलतियां हो गई, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये नुकसान भी हो सकता है। सो स्टूडेंट इस साल का जो काउंसलिंग होगा या चॉइस फिलिंग होने वाला है वो आपको बहुत केयरफुली फिल करना है, और कॉलेज का जो भी लिस्ट है प्रेफरेंशियल ऑर्डर है उसको भी अभी बहुत ध्यान से आपको इस साल के लिए रेडी करने की बहुत जरूरत है। अगर मैं कैप राउंड 3 के लिए भी बात करता हूं तो कैप राउंड 3 के लिए भी इन्होंने वही कहा है कि कैप राउंड 3 के लिए आपके लिए टोटल जो आपके 6 ऑप्शंस होंगे, अगर उसमें से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो वो कॉलेज आपको ऑटो फ्रीज होगा। बहुत ध्यान से सुनना। तो इसके कारण क्या सच में आपके लिए ये जो प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस क्या आप सभी के लिए फायदेमंद है या इससे आपको नुकसान होने वाला है? तो बहुत ध्यान से देखना कि स्टूडेंट्स अभी होगा क्या, ये ऑटो फ्रीज के ऑप्शंस के कारण आपका स्पॉट राउंड जो है, स्पॉट राउंड में अभी जो मैक्सिमम सीट्स बचती थी जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखी है, तो इस साल स्पॉट राउंड में सीट्स जो है वो कम रहेगी। बहुत ध्यान से सुनना, सीट्स कम रहेगी। ये मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस साल सीट्स कम होने वाली है, सीट्स कम रहेगी आपके स्पॉट राउंड के लिए, तो आपको आने वाला जो कैप राउंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको आपको अभी बहुत सीरियस होके और केयरफुली आपको इस साल का काउंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत है। अगर मैं नेक्स्ट और अपडेट के लिए आपको बताना चाहता हूं तो एडमिशन के लिए भी, कैंसलेशन ऑफ एडमिशन के लिए भी इन्होंने एक अपडेट दिया है। इस केस में उन्होंने क्या कहा है कि अगर एडमिशन आप कैंसिल करना चाहते हो, ये भी पढ़ लेना, इफ द कैंसलेशन इज डन बिफोर द डेडलाइन, a refund of the fees will be made after the deducting 1000 rupees from the total fee. If the admission is cancelled after the deadline, no refund will be provided. ये भी एक नया अपडेट है इस जो भी सर्कुलर अभी आने वाला है, जो भी न्यूज अभी करंटली आप लोगों ने देखी है। पैरेलली स्टूडेंट्स ये हमारा काउंसलिंग का बैच भी है। अगर आपको काउंसलिंग बहुत सीरियसली करना है और आपका अगर स्कोर कम है
तो मैं तो आपको 100% कहूंगा कि ये जो हमारा काउंसलिंग बैच है, इस बैच को भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। इसमें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, आपका जो भी स्कोर कार्ड है, राइट, उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपके लिए कैसे प्रेफरेंशियल ऑर्डर बनाना चाहिए कॉलेजेस का, आपके लिए किस ब्रांच के लिए प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी सीट अलॉटमेंट सपोर्ट चाहिए आपको, वो सपोर्ट आपको इस पूरे बैच के थ्रू मिलने वाला है। कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, प्रायोरिटी सपोर्ट है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो नया प्रोसेस अभी होने वाला है कैप राउंड का, राइट, कैप राउंड 1 2 3 4 और अगर स्पॉट राउंड भी होता है तो इन टोटल 5 राउंड्स के लिए आपको ये बैच के थ्रू काउंसलिंग के लिए सपोर्ट मिलेगा, जिसके थ्रू मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा आपके कॉलेजेस की लिस्ट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट के लिए, और जो नए रूल्स है इस नए रूल्स के साथ हम और कैसे स्मार्टली काउंसलिंग के लिए जाए, सो दैट एक अच्छा कॉलेज आप सभी को मिले। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स की और एक क्या इन्होंने नया अपडेट दिया है, इस जो भी नया न्यूज जो आप सभी ने पढ़ा है, तो देखिए इन्होंने और एक अपडेट दिया है कि एडमिशन अंडर इंस्टीट्यूशन कोटा, तो इस साल क्या होने वाला है कि इस साल जो इंस्टीट्यूशनल कोटा के जो सीट्स है ISL, राइट, ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स होते थे वो भी अभी राउंड्स इस साल होंगे सीईटी के थ्रू, तो ये भी एक बड़ा अपडेट है। इसके लिए भी इन्होंने जो यहाँ पे मेंशन किया है कि द एडमिशन प्रोसेस फॉर सीट्स अंडर द इंस्टीट्यूशनल कोटा एंड दोज रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर कैप विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ये भी आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है। Institutions will have to publish the list of eligible students, merit list, admission schedule and other relevant information on their website for the institutional round. तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट अपडेट था आप सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी आने वाला जो आपका रिजल्ट है, राइट, तो रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड कब है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आप सभी का 16 जून, तो 16 जून के पहले ही या 16 जून तक आप सभी का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट अभी आपको जो ये अपडेटेड रूल है, राइट, अपडेटेड जो नए कैप राउंड्स आपके होने वाले हैं कि टोटल 1 2 3 एंड 4 कैप राउंड्स के लिए आप सभी लोगों को आपका जो परसेंटाइल है उसके हिसाब से कॉलेज का लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं सभी को कहूंगा कि स्पॉट राउंड के लिए इस साल सीट्स कम बचेगी, बिकॉज ये ऑटो फ्रीज का ऑप्शन आया है। तो आप मुझे पूछोगे सर ये ऑटो फ्रीज का ऑप्शन क्या सच में हमारे लिए फायदेमंद है या इससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है क्या? देखिए अगर ये ऑटो फ्रीज का ऑप्शन सीईटी सेल ने इंक्लूड किया है तो डेफिनेटली ये कुछ सोच के और लॉन्ग टर्म के प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से किया है कि सो दैट आपका ये एडमिशन प्रोसीजर जो है ये काफी स्मूथली हो जाए और जिसको जो जेन्युइनली एडमिशन चाहिए उस बच्चे को भी एडमिशन मिले एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ऑटो फ्रीज के कारण क्या होगा कि जिसको जेन्युइनली एडमिशन चाहिए उस ब्रांच में, उस कॉलेजेस में, उसको वहां पे एडमिशन लेना ही होगा। और आपको और काउंसलिंग में भी बने रहना है 1 2 3 4 के लिए, वहां पे भी आपको फिर बहुत स्मार्टली सारे चॉइस फिलिंग या कॉलेज लिस्टिंग देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स मैं सभी को कहूंगा ये जो नया अपडेट है चिंता मत कीजिए, अपडेट आपके लिए ही है और ये अच्छा ही अपडेट होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट हाँ, इस अपडेट में जो उन्होंने ऑटो फ्रीज का ऑप्शन बोला है और कैप राउंड 2 और 3 के लिए जो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 3 ऑप्शन एंड कैप राउंड 3 के लिए फर्स्ट 6 ऑप्शन, तो ये जो कुछ नए अपडेट्स है, नए पॉइंट्स है, इनको बहुत ध्यान में रख के आपको जो कॉलेज का लिस्टिंग है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो एग्जाम्पल्स का ऐप है, एग्जाम्पल्स का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहो तो आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं ये सारी आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।